हमारे डॉक्टर दोस्त डॉक्टर प्रवीण सक्सेना ने जैसलमेर की राइड की इच्छा व्यक्त करी। 22 से 25 अक्टूबर के बीच की ये राइड करना डिसाइड हुआ। हम लोग 5 राइडर थे और उनकी 3 फैमिलीज थी। साथ में फैमिलीज के लिए एक गाड़ी थी और सपोर्ट के लिए एक बड़ा व्हीकल टाटा की विंगर थी। 22 को सुबह करीब 6:30 बजे हम लोग निकले। बाइक अलग अलग ब्रांड और देश की थी। डॉक्टर सक्सेना के पास इंडियन की FTR थी, लव सलूजा के पास होंडा की फ्यूरी थी, प्रियंक ओझा के पास डुकाटी स्क्रैम्बलर थी, मेरे पास रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर थी और नवजोत के पास हार्ली डेविडसन सुपरलो थी। मेहसाणा क्रॉस करके करीब 8:30 बजे हम पालनपुर चाय पीने ठहरे। चाय पी के करीब आधे घंटे बाद हम निकले होंगे और डीसा होके करीब 11:15 बजे सांचौर पहुंचे। सांचौर में डॉक्टर सक्सेना के मित्र की आई हॉस्पिटल में हमने कचौरी और मिर्ची वड़ा का नाश्ता किया और करीब 45 मिनट्स के बाद वहां से निकले। सांचौर के बाद करीब 20-25 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ख़राब था, मगर उसके बाद जैसलमेर तक बिल्कुल मक्खन जैसा रास्ता था और हमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिली। बीच में 1-2 जगह चाय पीने हम खड़े रहे। बाड़मेर के बाद हाईवे पे एक BSF कैंप के बाहर की तरफ एक टैंक खड़ी थी। उस जगह हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो खींचे। करीब 5:30 बजे हम जैसलमेर की हमारी होटल सरोवर पोर्टिको पहुंच गए। होटल काफ़ी बढ़िया थी। ऑक्यूपेंसी करीब 20 से 25% रही होगी। रेट्स भी कोविड की वजह से काफ़ी रीजनेबल थे। दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे हम विंगर और गाड़ी में बैठ के जैसलमेर फोर्ट की बाहर गए। फोर्ट के दरवाजे से 2 रिक्शा करके फोर्ट के अंदर आए हुए महल पहुंच गए। महल देखने के लिए एक गाइड लिया और फिर महल के अंदर करीब 2-2.5 घंटे तक घूमे। महल देखने के बाद गाइड को लेके रिक्शा में पटवा हवेली देखने गए। वहाँ भी करीब 1-आध घंटा हमने बढ़िया स्टोन कार्विंग वाली हवेली देखने में समय लिया। तब तक लंच का टाइम हो गया था। गाइड ने हमें एक
रेस्टोरेंट बताई जहां हमने ट्रेडिशनल दाल बाटी और चूरमा खाया। नज़दीक में एक शॉप में से हमने कुछ लोकल प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी करी। उसके बाद दोपहर को आराम करने हम होटल आ गए। प्रियंक की वाइफ की बर्थडे थी तो शाम को हमने केक कटिंग की और उसके बाद करीब 6 बजे बड़ा बाग देखने गए। अंधेरा होने चला था। बड़ा बाग देख के हम लेक की तरफ गए। उस समय तक बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लेक देखने के बाद हम होटल आ गए जहां हमने डिनर लिया। होटल में हमने 2 रात गुजार ली थी। तीसरी रात हमें डेजर्ट कैंप में गुजारनी थी। हम सुबह 8 बजे के करीब कुलधारा जाने के लिए निकले। कुलधारा करीब 20-25 किलोमीटर अलग दिशा में था। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 10:30 बज गए।
कुलधारा में 45 मिनट जितना समय गुजारने के बाद हम भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के पास आया हुआ तनोत माता मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। तनोत माता मंदिर तक पहुंचते पहुंचते करीब 12:30 बज गए। तनोत माता मंदिर के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आई हुई बीएसएफ चेक पोस्ट पर जाने का इंतज़ाम अगली रात को डॉक्टर सक्सेना ने कर लिया था। बीएसएफ वालों ने हमें भारत पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्ट तक पहुंचाया और वहां हमें चेक पोस्ट की अलग अलग कामगिरी से अवगत कराया। करीब एक 1.5 घंटा वहाँ बिताने के बाद हम वापस तनोत माता की बीएसएफ कैंप पर आ गए, जहाँ हमने उनके डाइनिंग हॉल में लंच लिया। लंच संपन्न करते करते करीब 3 बज गए और हमें अंधेरे से काफ़ी पहले डेजर्ट कैंप तक पहुंचना था। रामगढ़ से तनोत का जो सीधा रास्ता है वो बहुत ख़राब था। वहाँ काफ़ी काम चल रहा था। रेती, ग्रेवल और कीचड़ काफ़ी जगह हमें पास करना पड़ा और राइडिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, शायद ऑफ रोडिंग ही कह सकते हैं। इसलिए हमने वापस जाने के लिए लौंगेवाल होके जो इनडायरेक्ट रूट जैसलमेर की तरफ जाता है वो पसंद किया। उस रूट पे हमें करीब 140 किलोमीटर जाना था। डेजर्ट कैंप जैसलमेर से करीब 35-40 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ हैं। हमने जिस कैंप में बुकिंग की थी वहाँ पहुँचते पहुँचते 5:30 बज गए। अंधेरा होने वाला था। हमने ला रॉयल्स कैंप में हमारा सामान रख के इमीडिएटली डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी के लिए सैंड ड्यून्स की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचते पहुँचते सूरज ढलने को था, फिर भी थोड़ा दिन को और थोड़ा जीप की लाइट में हमने सैंड ड्यून डेजर्ट सफारी का आनंद लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने कैमल सफारी भी की। शाम को वापस आके थोड़ा नाश्ता लिया और जो ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक डांस वगैरह का प्रोग्राम इस तरह के कैंप में होता है वो देखा।
डिनर लेके हम रात को हमारे टेंटों में सो गए। रात को ठंड काफ़ी थी और सुबह जब उठे तब भी काफ़ी ठंड थी। एसी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरे दिन सुबह हमें 7:30 बजे अहमदाबाद आने के लिए निकलना था, मगर निकलते निकलते 8 सवा 8 बज गए। रास्ते में लव सलूजा की बाइक में पंक्चर था, इसलिए हमें जैसलमेर गांव में जाके पंक्चर का काम कराना पड़ा। वापस आते समय हम लंच के लिए सांचौर में रुके और उसके बाद दोपहर की चाय हमने मेहसाना में ली। शाम को करीब 6:45 बजे यानी ठीक अंधेरा होने से पहले हम घर को पहुंच गए थे। मैंने पाया कि जैसलमेर और उसके अगल बगल के एरिया में आई हुई प्लेसेस देखना चाहते हैं तो आपको करीब 3 से 4 दिन का समय ज़रूरी है, मगर हमें तो राइड के साथ ये करना था, तो हमने इस राइड में और जैसलमेर को काफ़ी एंजॉय किया। थैंक यू।